हेलो। इससे पहले की वीडियो में हमने देखा कि अगर हमें पीएचडी के लिए फ़ॉरेन अप्लाई करना है, तो कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट के ऊपर काम करना बहुत ही अनिवार्य होता है। और ये भी देखा कि एक एक्सेल शीट बनाना कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जिस तरह से हमने मास्टर के लिए एक एक्सेल शीट बनाया है, उसी तरह हम पीएचडी के लिए भी एक एक्सेल शीट बना सकते हैं। पर मास्टर का जो एक्सेल शीट है और पीएचडी का जो एक्सेल शीट है, ये बहुत ही डिफरेंट एक्सेल शीट हो सकते हैं। वो किस तरह से, आइए हम देखते हैं। मेरे हिसाब से पीएचडी का जो एक्सेल शीट हम बनाने जा रहे हैं, उसमें कम से कम 14 या 15 कॉलम होने चाहिए। जैसे पहला कॉलम हो सकता है नंबर का, दूसरा कॉलम हो सकता है यूनिवर्सिटी के नेम का, जहाँ पे हम जो भी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने वाले हैं, उन यूनिवर्सिटी के नाम वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तीसरा कॉलम हो सकता है लिंक का, उस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल लिंक जो है वो उस कॉलम में वहाँ पे हम पेस्ट कर सकते हैं। फोर्थ कॉलम हो सकता है क्यूएस रैंकिंग का, यूनिवर्सिटी की क्यूएस रैंकिंग क्या है वो आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब देखिए, ये क्यूएस रैंकिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है जब हमें स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना हो, बेसिकली इंडिया में। उसके बाद का जो कॉलम होगा वो डिपार्टमेंट का होगा। वहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं कि ये यूनिवर्सिटी है और इस डिपार्टमेंट में हम अप्लाई करने जा रहे हैं। उसके बाद का कॉलम हो सकता है वो प्रोग्राम का हो सकता है कि इस डिपार्टमेंट में इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ। जैसे कि हो सकता है कुछ लोग जो है वो मास्टर के लिए भी इंटरेस्टेड हो सकते हैं और पीएचडी के लिए भी इंटरेस्टेड हो सकते हैं, तो दोनों प्रोग्राम वहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है, जब हम पीएचडी के लिए एप्लीकेशन करने जाते हैं तो हमें डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं करना होता है। तो पहले हमें जो प्रोफेसर है उनसे हमें कनेक्ट होना होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरा इंटरेस्ट है जेंडर एम्पावरमेंट पे काम करना, तो मुझे देखना है कि वहाँ पे कोई ऐसा पर्सनैलिटी हो जो जेंडर पे काम कर रहा हो। मेरा इंटरेस्ट एरिया और उनका इंटरेस्ट एरिया अलाइन होना चाहिए। तो ऐसे प्रोफेसर्स को आपको सर्च करना होता है और फिर उनके साथ कनेक्ट होके आपका जो रिसर्च प्रपोजल है उसके ऊपर काम करना होता है। जब आप दोनों भी रिसर्च प्रपोजल के ऊपर काम करते हैं और वो फाइनलाइज होता है, तब आप यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो इसलिए नेक्स्ट कॉलम जो है वो प्रोफेसर के नेम का होगा, सुपरवाइजर के नेम का होगा, और उसके बाद का जो कॉलम रहेगा वहाँ पे उस प्रोफेसर्स की हम प्रोफाइल की लिंक को वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। हर यूनिवर्सिटी हर एक प्रोफेसर की एक प्रोफाइल बनाती है, तो उस लिंक को हम वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। और उसके नेक्स्ट का जो कॉलम हो सकता है वहाँ पे हम उस प्रोफेसर या जो भी सुपरवाइजर है, पोटेंशियल सुपरवाइजर है, उनकी ईमेल आईडी वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमें वन क्लिक पे मिले। उसके बाद के जो कॉलम हो सकते हैं वो हो सकता है एप्लीकेशन डेट, कब एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होने वाली है। और उसके नेक्स्ट का कॉलम हो सकता है उस एप्लीकेशन की डेडलाइन। इन तारीखों को मेंशन करना, इन डेट्स को मेंशन करना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये हमें रिमाइंडर का काम करती है। उसके बाद का कॉलम हो सकता है प्रोसेस और रिक्वायरमेंट का। हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि इस पीएचडी प्रोग्राम के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कौन से कंट्री के लोग इसके लिए एलिजिबल है, या मास्टर होना चाहिए या डबल मास्टर होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो किस तरह से रिक्वायरमेंट है वहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं। बाद का जो कॉलम हो सकता है वो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट के रिलेटेड हो सकता है। वहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं कि कौन सी पर्टिकुलर टेस्ट हमें देनी होगी और उसका स्कोर क्या होना चाहिए। और लास्ट और बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉलम हो सकता है स्कॉलरशिप का। वहाँ पे जितनी सारी स्कॉलरशिप अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़ है वहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं या पेस्ट कर सकते हैं, ताकि वन क्लिक पे हमें सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वहाँ पे मिल सके। स्क्रीन पे दी हुई इस डॉक्यूमेंट को आप फॉलो कर सकते हैं या इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। और अगर ये डॉक्यूमेंट आपको डायरेक्टली चाहिए तो आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।